कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेले, देखें कितना कुछ बच्चे सीखे। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल मेरी प्यारी आंगनवाड़ी वाली दीदियों। पिछले कुछ हफ्तों से हम एक बहुत ही खूबसूरत और जज्बाती सफर पर हैं। यह सफर है बच्चों को उस नन्ही और मासूम दुनिया को गहराई से समझने का, जहां शब्द भले ही अभी तक नहीं फूटे हैं, लेकिन संवाद की लहरें हर पल बह रही हैं। हमने मिलकर उन बारीक धागों को पहचाना है जिनसे एक बच्चे का पूरा व्यक्तित्व बुना जाता है। अक्सर समाज में यह माना जाता है कि बच्चे की असली शिक्षा तब शुरू होती है जब वह स्कूल का बस्ता उठाता है, लेकिन हमने ये जाना है कि असल में जन्म से लेकर 3 साल तक का समय ही वह जादुई दौर है जब बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास हो जाता है। यह वह समय है जब बच्चा केवल शारीरिक रूप से बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि वह हर स्पर्श, हर गंध और हर मुस्कान से अपनी बुद्धि और भावनाओं की एक ऐसी इमारत खड़ी कर रहा है जो जीवन भर कायम रहेगी। इसी विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी उत्तरदायी देखभाल, जो बिना शब्दों के होने वाला एक अनोखा संवाद है। हमें यह समझना होगा कि एक छोटा बच्चा भले ही बोल नहीं सकता, पर वह कभी चुप भी नहीं रह सकता। उसका अचानक रो देना, खिलखिलाना, अपने नन्हे हाथों को हवा में लहराना या अपनों की आंखों में आंखें डालकर देखना, यह सब उसकी अपनी एक मुकम्मल भाषा है। जब एक माँ या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चे के इन संकेतों को समझकर उसे प्यार से जवाब देती है, तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स का एक मजबूत जाल बनने लगता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सर्व और रिटर्न कहा जाता है। यह प्रक्रिया बच्चे को यकीन दिलाती है कि वह सुरक्षित है और उसकी बात सुनी जा रही है, और यही गहरा विश्वास आगे चलकर उसके आत्मविश्वास की चट्टान जैसा आधार बनाता है। संवाद के इसी सिलसिले को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चों के लिए खेलना कोई समय बिताने का जरिया नहीं, बल्कि उसकी पहली यूनिवर्सिटी है। हमें परिवारों को यह समझाना है कि बच्चों को सीखने के लिए महंगे खिलौनों की कतई जरूरत नहीं होती। उसके लिए रसोई की एक साधारण कटोरी और चम्मच भी किसी वैज्ञानिक उपकरण से कम नहीं है। जब यह कटोरी पर चम्मच मारता है और आवाज आती है, तो वह कारण और प्रभाव के सिद्धांत को समझ रहा होता है। खेल खेल में जब वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ और आंखों का तालमेल बेहतर होता है। जब परिवार के सदस्य उसके साथ जमीन पर बैठकर इन छोटे छोटे खेलों में शामिल होते हैं, तो वे न केवल उसका हौसला बढ़ाते हैं, बल्कि उसके सोचने की शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी नई ऊंचाई देते हैं। परंतु इस सीखने सिखाने के सफर में हमें थोड़ा सजग रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे अपनी चुप्पी या व्यवहार से हमें कुछ विशेष संकेत देते हैं। हर बच्चा अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन अगर कोई बच्चा समय बीतने पर भी नजरें नहीं मिलाता, अपना नाम पुकारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता या आसपास के शोर शराबे से बेखबर रहता है, तो वहाँ हमें एक संवेदनशील मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होती है। दीदियों, यहाँ आपका रोल एक डॉक्टर से भी पहले शुरू होता है, क्योंकि आप परिवारों की सबसे करीबी सलाहकार हैं। ऐसे समय में हमारा काम घबराना नहीं, बल्कि परिवार को सही जानकारी और सहानुभूति के साथ सहारा देना है, ताकि समय पर की गई पहचान बच्चे के जीवन की दिशा को सही मोड़ दे सके। अच्छी बात यह है कि बच्चे की यह पूरी पढ़ाई किसी बंद कमरे या किताबों की मोहताज नहीं है, बल्कि यह तो हमारे रोजमर्रा के कामों में ही छिपी हुई है। हमें अभिभावकों को यह एहसास कराना है कि घर के काम करते हुए भी वह बच्चे से सबसे बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। जब माँ बच्चे को नहलाते समय उसके अंगों का नाम लेती है, खाना खिलाते समय उसे रंगों और स्वादों के बारे में बताती है, या कपड़े सुखाते समय बड़ी और छोटी चीजों का अंतर समझाती है, तब बच्चा भाषा और तर्क की बुनियादी समझ विकसित कर रहा होता है। रात को सुनाई देने जाने वाली एक छोटी सी लोरी या दादी नानी की कहानियां बच्चे की शब्दावली को उस वक्त भी समृद्ध कर रही होती हैं जब वह सिर्फ चुपचाप सुन रहा होता है। अंत में हमें ये याद रखना होगा कि इस पूरी यात्रा में आपकी भूमिका एक बदलाव की मशाल की तरह है। आप केवल पोषण या टीकाकरण की जानकारी देने वाले कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आप वह पुल हैं जो विज्ञान की इन गहरी बातों को एक माँ की ममता के साथ जोड़ती है। जब आप किसी घर में जाकर एक पिता को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए सराहती हैं, तो आप एक मजबूत समाज की नींव रख रही होती हैं। परिवारों को हमें यह महसूस कराना है कि वह पहले से ही बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमें बस उनके उसी प्यार में थोड़ा और संवाद और थोड़ा और जुड़ाव शामिल करना है। याद रखिए, 0 से 3 साल का यह कीमती समय कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज हम इन नन्ही जड़ों में जो प्यार और समझ का पानी डालेंगे, वही भविष्य में एक फलता फूलता समाज बनकर तैयार होगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि हम घर को सीखने का एक खुशहाल आंगन बनाएंगे। धन्यवाद। कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेले, देखें कितना कुछ बच्चे सीखे। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।